कल हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। मैंने कल आपको ये भी बात बताई थी कि जो प्राइमरी डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का, चाहे हम बात करें एक डाइकॉट एम्ब्रियो की या हम बात करें मोनोकॉट, तो जो प्राथमिक जो विकास होता है वो दोनों में क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो जाइगोट है वो माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है, वो ग्रो करना शुरू करता है। जाइगोट में सबसे पहला जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल डिवीज़न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो अनइक्वल साइज के सेल का निर्माण होता है। एक बड़े सेल को हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल और एक दूसरा सेल होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। जो सस्पेंसर सेल होता है उसमें कई ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक वेसिकुलर सेल, नेक सेल और हाइपोफाइसिस सेल का निर्माण होता है। जो एम्ब्रियोनल सेल होता है उसमें 2 वर्टिकल डिवीज़न एंड 1 ट्रांसवर्स डिवीज़न टेक प्लेस करता है। तो फिर हमें क्या मिलता है, जाइगोट से पहले 2 सेल स्टेज के बाद हमें ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो मिलता है। देन फिर हमें हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो मिलता है और एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो की, कि जो डाइकॉट एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ए टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, एक प्रारूपी द्विबीजपत्री जो भ्रूण होता है, कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सेस and 2 cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is the hypocotyl, which terminates with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyl that terminates at its lower end in the radicle or root tip. The root tip is covered with root cap. कहने का मतलब क्या है कि जो ये जो फिगर है वो किसका फिगर है, एज ए डाइकॉट एम्ब्रियो का। इसमें यहाँ पे चूँकि आप सभी को पता होगा डाइकॉट मतलब डाइकोटिलिडन्स, तो उसमें क्या होते हैं, 2 कोटिलिडन्स मौजूद होते हैं। तो ये जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये क्या है, कोटिलिडन्स है और ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो सबसे पहली बात जो एनसीईआरटी में लिखी है वो क्या, कि जो डाइकॉट का एम्ब्रियो होता है वो 2 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोटिलिडन्स से और दूसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस से। ये दोनों क्या हैं, दोनों कोटिलिडन्स है और ये पूरा क्या है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस कोटिलिडन्स से हम क्या करते हैं, लेवल्स ऑफ कोटिलिडन्स को खींचते हैं अपने मतलब हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये जो हमने लाइन खींची है ये क्या है, लेवल ऑफ कोटिलिडन है और ये जो लंबवत रेखा है वो क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्या, वो एपिकोटिल है। और एपिकोटिल का सबसे मुख्य भाग क्या कहलाता है, प्लिम्यूल कहलाता है। अर्थात यहाँ से क्या होता है, स्टेम टिप मतलब जो तना होगा वो वृद्धि करना शुरू करेगा। और लेवल ऑफ कोटिलिडन से नीचे का भाग कहलाता है हाइपोकोटिल। हाइपोकोटिल के नीचे क्या होगा, रेडिकल उपस्थित होगा। अर्थात यहाँ से क्या होगा, जो जड़ है वो विकसित करना शुरू करेगा। आपको मैंने कल बताया था कि रूट कैप किससे विकसित होता है, तो जो एम्ब्रियोनल सेल के जस्ट ऊपर जो सस्पेंसर सेल में जो हाइपोफाइसिस होती है उसी से क्या होता है, रूट कैप का फॉर्मेशन हो जाता है। एक बार फिर से ये जो मैंने आपको फिगर के द्वारा जो सारी बातों को बताया उसी चीज़ को इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो डाइकॉट का एम्ब्रियो होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला क्या, उसके कोटिलिडन्स और दूसरा क्या, उसमें उपस्थित एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं एपिकोटिल। एपिकोटिल से क्या होता है, प्लिम्यूल विकसित करता है। प्लिम्यूल मतलब जो स्टेम टिप होता है वो विकसित करना शुरू होता है। और लेवल ऑफ कोटिलिडन के नीचे पूरे वाले भाग को हम बोलते हैं हाइपोकोटिल, जहाँ से क्या होता है, जड़ का विकास होना शुरू होता है। और यहाँ पर लिखा है कि जो डाइकॉट का एम्ब्रियो है उसे हम किसके बराबर मान सकते हैं, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं या किससे मिलकर वो बना होता है, तो डाइकॉट एम्ब्रियो इज इक्वल टू एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस कोटिलिडन्स।
तो जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, आपको एक बार मैं एनसीईआरटी पढ़ के मैं ज़रूर सुनाती हूँ। ए टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस हम किसको बोलते हैं? इस पूरे वाले को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलिडन्स। ये क्या है? ये इसके 2 कॉटिलिडन्स हैं। The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is the epicotyl। हम यहाँ पे कोई भी लेवल खींचते हैं, मान लो ये लेवल क्या है? लेवल ऑफ कॉटिलिडन है। तो लेवल ऑफ कॉटिलिडन के ऊपर का जितना भी भाग रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपिकॉटल बोलेंगे। विच टर्मिनेट्स विद द प्लीम्यूल और स्टेम टिप। जो क्या होता है? जिसका आखिरी छोर क्या कहलाता है? प्लीम्यूल कहलाता है, या उसको क्या बोलते हैं? स्टेम टिप भी बोलते हैं। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज हाइपोकॉटिल। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है बिलो द लेवल ऑफ, मतलब इस लेवल ऑफ कॉटिलिडन के नीचे जितना भी पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोकॉटिल बोलेंगे। यहाँ पे लेवल ऑफ कॉटिलिडन थोड़ा सा ऊपर की तरफ माना गया, तो इसके सारे नीचे का पूरा पोर्शन हम क्या बोलेंगे? हाइपोकॉटिल बोलेंगे। दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। रेडिकल मतलब होता है जड़ तंत्र, जहाँ से विकास होना शुरू होता है, और रूट टिप, ठीक है। द रूट इज कवर्ड विथ रूट कैप। जो जड़ होता है उसके ऊपर क्या उपस्थित होता है? रूट कैप उपस्थित होता है। तो कल मैंने आपको एम्ब्रियो के बारे में बताया था, आज मैंने आपको डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में बताया, और आप लोग बहुत अच्छे से जवाब देते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सारे लोग मेरे क्वेश्चन के आंसर का जवाब दें। तो आज का मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो से पहले क्यों होता है? क्या आवश्यकता है इसकी कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले हो? तो आई होप आज का जो लेक्चर था वो बहुत ही छोटा स्मॉल सा था, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।